stage. But where is Deepak Dhan? Deepak is also here. बम्बई शहर में जो आज़ान हम सुनते हैं तकलीफ ज़्यादा देती है. Yeah, I think Deepak should come on stage. The challenge every year is to also to keep green. सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ. हम देखते हैं कि यहूदी मजहब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए. लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ. ट्रम्पेट को कहा जाता है ना, ट्रम्पेट. बोंगा बोंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते. ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए. ईसाईयत में इस्तेमाल करते घंटी की, घंटी बजाते चर्च बेल लोग को बुलाने के लिए. कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए. इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज. और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है. कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है. आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं. जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है. रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है. आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है. वो आजान आपको रब की याद दिलाती है. बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है. सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए किस तरीके से आजान देनी चाहिए. क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए. मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें. कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आज़ान देना चाहिए. और जैसे मैं कह रहा था कि आज़ान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें. अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आज़ान की मानी जानते ही नहीं. तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने. और मैं एक वाक़या आपसे कहना चाहता हूँ, और ये हकीकत वाक़या है. तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बना गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था. और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की. तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज
5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पे अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आज़ान की मानी को जाने ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आज़ान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्य अलैस्सलाह, हय्य अलैस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आज़ान की मानी को जानेंगे फिर हमारे दिल पे आज़ान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, 'cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna go bad. You gotta keep up, keep believing.